अर्जुन वाला ज्ञान हमें आज भी प्राप्त हो रहा है संत निरंकारी मिशन में सदगुरु माता जी से। ये युगों युगों से आत्मा को मुक्ति प्राप्त कराई जा रही है। गीता जी के आधार पर यदि हम जीवन जी रहे हैं तो वास्तव में ही हम जीवन को अब विजेता बना लेंगे। हारना तो हमें संसार से है, क्योंकि जो भी इस प्रवृत्ति के इंसान हैं, जीव हैं, कि जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमें हमारी भक्ति से हटा रहे हैं, उनसे हार के चुप बैठ जाना एक कोने में को है और अपने प्रभु से लगता लगाई रखनी है कि हम तुमसे तो हार गए, उनसे नहीं जीतना। यदि उनसे जीतने चले, उन्हें उनकी बातें समझाने चले, तो हम अपनी भक्ति से हाथ तो बैठेंगे। आज समाज में ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ है। तो संत निरंकारी मिशन में जो भक्ति करने की कला सिखलाई जा रही है, परिवार में रहकर ही 5 प्रण हमें दिए गए हैं। उन 5 प्रणों पे हमें चलना है। तन मन धन निरंकार का है, निरंकार का ही समझना है, अभिमान नहीं लाना है, और किसी भी जाति पाति के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। जो हरि का है वो हमारा मित्र है, हमारा सहयोगी है। वो छोटी जाति का है, वो बड़ी जाति का नहीं है। तीसरा प्रण है कि हमें किसी के खाने पीने पर, पहनने पर उंगली नहीं उठानी है। जो पहन रहा है मुबारक है, जो खा रहा है मुबारक है, बस जो हरि का है वो हमारा है। चौथा प्रण है कि परिवार में रहकर ही भक्ति करनी है। हमें सब में राम दिखाई दे रहे हैं, हमें यदि किसी को राम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं तो वो उसकी मत है, उसकी सोच है। हमें कर्तव्य निभाने हैं, हमें फर्ज निभाने हैं। 5वां प्रण प्रतिज्ञा है कि जो हमें ब्रह्म ज्ञान की दात दिखाई जा रही है, जो प्रभु के दर्शन कराए जा रहे हैं, जो हमें दी जा रही है, वो ब्रह्म ज्ञान की दात किसी पर खोलनी नहीं है बिना सतगुरु जी की आज्ञा के। और फिर ब्रह्म ज्ञान टिकेगा। फिर पता चलेगा ये 9 द्वार हमारे खुले हुए थे, लेकिन 10वां द्वार सतगुरु जी ने खोला है। चांद, सूरज, तारे, आकाश, वायु, जीव, जल, अग्नि, इन सबको ही हम अपना समझ रहे थे, पर इन्हें बनाने वाला हम भूल बैठे थे। इन्हें बनाने वाले से गुरु जी मिला देते हैं। सतगुरु जी सत्य का बोध कराते हैं। योग में तो हमें रहना है, तप तो हमें करना है, यज्ञ तो हमें करना है, आहुति तो हमें अपनी आत्मा की इस परमात्मा में देनी है। मालिक त्याग तो हमें बुराइयों का करना है।